तो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल वी आर ऐसी ब्लॉगर्स बैक हेयर। गाइज आज हम एक बात करने वाले हैं एक न्यू वीडियो के ऊपर जो है स्टोरी टाइम वीडियो। इतने टाइम पहले स्टोरी टाइम नहीं आई तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। तो अभी है एक स्टोरी टाइम है एक पोपली के ऊपर। तो गाइज मैं आपको इसका रियल नाम तो बता नहीं सकता, लेकिन पोपली जैसा ही कुछ था क्योंकि वो था ही पोपली। तो ये पोपली के जैसा होता है। पोपली मतलब मतलब ऐसा पर्सन जो हर ग्रुप में कॉमन रहता है। जैसे अभी हमारे ग्रुप में जो पोपली था वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था बचपन में। अब उसे बात नहीं करता मैं, कुछ थे मसले कानून कानून, तो बस वही उसकी वजह से तो मैं बात नहीं करता। तो अभी हम बात करते हैं पहले पोपली एंड स्लैब के ऊपर। अब क्या था कि जो पोपली था वो अपनी मम्मी से अच्छे से बात नहीं करता था। तो उसकी मम्मी जहाँ देखो मतलब जहाँ पे भी ऐसा अजीब वेल बैनर्स बच्चा, उसको अपनी उनकी उनको लगता था उनकी मम्मी को, उसकी मम्मी को कि मेरा बच्चा बहुत एकदम बहुत सुधरा हुआ है। तो कहीं पे भी अगर वो ऐसा आप ऐसे क्यों करते हो तक भी बोलती है ना जोर से चिल्लाकर, उसकी मम्मी वहीं पे खींच के थप्पड़ मार देती थी। अब पोपली की एक बहन भी थी, तो पोपली की बहन उसको हर चीज़ में उसका जैसे होती है बहन वैसे ही उसका साथ देती है। तो एक बार क्या हुआ, अपनी मम्मी से उसने घर में बदतमीजी की थी, लेकिन उसकी मम्मी मेरी मम्मी की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। तो वो उसकी मम्मी बता के गई थी कि मेरे बच्चे ने मेरे साथ बदतमीजी की, मैंने खींच के लप्पड़ मार दिया। वो लोग ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते थे, बोलते खींच के लप्पड़ मार दिया। अब मेरे को मेरी मम्मी ने बात बताई वो, तो मैंने तो भाई पूरी बिल्डिंग में फैला दी कि पोपली की मम्मी ने उसको थप्पड़ मारा। लेकिन वो क्या बोला था, साइकिल से गिर गया वो चीज़ पे। उसकी मम्मी ने उसको इतनी जोर से मारा था कि उसके चेहरे पे पूरा अजीब सा ही कुछ कुछ हो गया था उसकी वजह से। तो उसकी मम्मी वो बोल रहा था सबको कि मेरे को साइकिल से गिर गया। तो बस सबको पता चल गया। और अगर पोपली तू ये वीडियो देख रहा है तो समझ जाए यार, वो बात मैंने ही फैलाई थी। और गाइज नेक्स्ट है पोपली एंड एग्जाम। पोपली जो था पढ़ाई में इतना कुछ खास नहीं था, तो पोपली की मम्मी उसको एग्जाम के 10 या 15 दिन तक तो घर से बाहर ही नहीं निकलने देती थी। होता है कुछ कुछ पेरेंट्स को चिल्ड्रन शाय। उसकी मम्मी उसको घर से बाहर तक नहीं निकलने देती थी। पढ़, एग्जाम में कम मार्क्स आए ना, पढ़ ले, पढ़ मर घर पे, नहीं जान दूंगी खेलने। हाँ ऐसे ही गाइज, ऐसे ही रहती उसकी मम्मी। आप क्या बताएं गाइज, मेरे पास उसकी मम्मी को डिफाइन करने के लिए वर्ड्स नहीं है। उसकी मम्मी गाइज ऐसी थी ना कि वो अपने बेटे को जैसा दिन में एक बार उसका उनका थप्पड़ मारती थी, मेरी मम्मी को भी सिखा के जाती थी आंटी की दिन में जब तक बच्चे को एक बार थप्पड़ ना पड़े तब तक वो बच्चा नहीं होता। तब से उसके बाद तो मेरे को मम्मी से बहुत डरने लगने लगा था कि उसकी वो आंटी की बात सुन के मम्मी मुझे न थप्पड़ मार दे। तो चलो गाइज एक स्टार्ट करते हैं एक नई पोपली एंड हिज स्टेयर्स। तो गाइज हर एक ग्रुप में एक ऐसा बंदा होता है जो कहीं पे भी बॉल जाए क्रिकेट खेलते समय, नदी नाला पानी पत्थर कहीं पे भी जाए तो बॉल वो ही लेके आता था। हमारे ग्रुप में वो बंदा पोपली था। पोपली कैसे, अभी मैं बताता हूँ। हम लोग खेलते थे, हमारी बिल्डिंग में 6th फ्लोर में, रहता हूँ 3rd फ्लोर पे। और हमारे इसमें हमारी बिल्डिंग में 4th फ्लोर बहुत बदनाम है क्योंकि वहां पे इतना शोर होता है, कोई वहां पे फ्लैट नहीं लेता। जिन लोगों ने लिया है वो फंस गए हैं क्योंकि वहां पे सारे बच्चे जाके खेलते हैं हमारी बिल्डिंग के। आई एम नॉट अ किड नाउ, बट मैं भी पहले जब वहाँ छोटा था वहां पर खेलता था। तो गाइस जब हम क्रिकेट खेलते थे 4th फ्लोर पे, तो आपको पता ही है अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे भी खेलो तो बॉल कहीं चली जाती है, अगर आप छत पे भी खेलो तो बॉल कहीं चली ही जाती है। तो अगर बॉल कहीं चली जाती है तो उसको लाए कौन? ऑलवेज ऐसा कोई ग्रुप में रहता है, कौन है? पोपली। तो वो हमारा पोपली था। तो जैसे बारिश के सीजन में तो हमारी जो 2nd फ्लोर से लेकर 4th फ्लोर तक की जो स्टेयर्स थी ना वो पूरी गीली रहती थी। 4th फ्लोर की नहीं रहती थी, लेकिन 4th फ्लोर की सिर्फ स्टेयर्स गीली रहती थी। तो कभी भी बॉल जाए तो हम पोपली को बोलते थे भाई पोपली जाना प्लीज, बस नेक्स्ट मैच तू भी खेलेगा जा। उसको खिलाते कभी नहीं थे, बट
बोलते थे सिर्फ भाई प्लीज जाना, प्लीज प्लीज जाना यार, ऐसा मत कर, नेक्स्ट मैच तू भी खेलेगा। और उसको जाते थे हमेशा फील्डिंग करने के लिए, तो उसको ये बोलकर भगा देते थे, वो लेकर आता था। और एक बार क्या हुआ, जब हम लोगों ने उसको बॉल लेने भेजी तो उसकी मम्मी का बुलावा आ गया। सुबह सुबह का टाइम था, 10-11 बज रहे होंगे, एकदम नहा धो के एकदम नए कपड़े पहन कर आया था वो पोपली। तो नहा धो कर आया, तो जैसे ही बारिश हुई थी उस दिन भी, जैसा होता है, तो बारिश हुई थी। तो जब बारिश में गिरा वो, सॉरी, जब उसकी मम्मी का बुलावा आया तो वो बॉल लेने के लिए नीचे जा रहा था, तो रास्ते में उसकी मम्मी का बुलावा आया तो वो मम्मी के पास चला गया। अब वो मम्मी के पास चला तो गया, लेकिन आते समय उसको नहीं पता था कि मैं लेट जाऊंगा। रास्ते में आते समय उसका पैर फिसला और हम लोगों को बहुत जोर की चिल्लाने की आवाज आई, आ! हम लोगों ने देखा कि कौन चिल्ला रहा है, हम लोग सेकंड फ्लोर तक उतरे तो तब तक पोपली जिंदा है, पड़ा हुआ था रास्ते पर। अब क्या करे, इतने अच्छे नए कपड़े पहन कर आया पोपली, वो हो गया। बस भाई गाइस, अभी तक के लिए इतना ही। ये मेरी आपको स्टोरी टाइम वीडियो कैसी लगी, गेम प्ले स्टोरी टाइम, कभी फेस टाइम भी स्टोरी टाइम में करेंगे हम, फेस वीडियो विद स्टोरी टाइम। तो गाइस बस दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। बस एक चीज हम भूल गए, तो वो चीज लेते हैं फिर। ये बात है उस जमाने की। चुप चुप बिल्कुल चुप। तो गाइस पोपली सोच रहा होगा कि इसने मेरा नाम पोपली क्यों रखा। बस पोपली ये सुन ले तू बात। तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है।